आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो एक रेमेडी है होम्योपैथी की जिसका नाम है सिड्रॉन। सिड्रॉन कौन कौन से कंडीशन में यूज़फुल होता है, काफ़ी किस किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो होता है वो फीवर का स्टेज होता है, यानी बुखार लगने कंडीशन में कैसी कैसी कौन कौन सी PQRS सिम्टम मिले तो हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। साथ में और भी कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसमें सिड्रॉन का यूज़ किया जाता है। और वीडियो का लास्ट में आपको बताऊँगा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम, अगर वो आपको मिल जाए तो सिड्रॉन दीजिए 200% काम करेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। सिड्रॉन उसका कॉमन नेम है रेटल स्नेक बीन, यानी रेटल स्नेक बीन एक इस प्लांट का नाम है जिसकी शेप वैसी होती है। उसको हम पोटेंटाइज करके ट्राइचुरेट और सकशन के बाद हम इसकी मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम सिड्रॉन बोलते हैं। इसकी पोटेंसी मदर टिंचर से लेके और हायर पोटेंसी तक की होती है मेडिसिन। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है तो साइमेनोबिगेसी फैमिली से बिलोंग करती है। क्लिनिकल सिम्टम की बात करते हैं, कौन कौन से सिम्टम में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फीवर, उसके बाद से आपका टूथेक, फिर न्यूरैल्जिया यानी न्यूरैल्जिक पेन जो होता है उसकी कंडीशन, फिर सिलेरी न्यूरैल्जिया। अब ये क्या क्या होता है हम डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गाइडिंग सिम्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि इसका जो भी सिम्टम हो उस सिम्टम में पीरियोडिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क सिम्टम है यानी एक लगातार एक इंटरवल, एक ऐसा टाइम जो हर दिन उसी टाइम पे या फिर 1-2 दिन के अंतराल पे उसी टाइम पे सेम कंडीशन सेम सिचुएशन पेशेंट में दिखेगा तो ये रेमेडी का यूज़ करते हैं। अब सिचुएशन क्या क्या है लाइन बाय लाइन उसकी बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लॉक वाइज पीरियोडिसिटी इसको देखने को मिलता है। यानी जो भी सिम्टम इसमें आएंगे वो फीवर का सिम्टम हो, टूथेक का सिम्टम हो या फिर फेशियल न्यूरैल्जिया, यानी एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार पेन होता है अपने फेस में पेशेंट के, साथ में वो पेन रेडिएट करता है, माथे तक जाता है। और वो पीरियोडिसिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आज अगर 4 बजे पेशेंट को पेन होगा तो कल भी 4 बजे होगा, परसों भी 4 बजे होगा, या फिर आज होगा तो 2 दिन के बाद फिर चौथे दिन पे 4 बजे एग्जैक्ट पेन वैसा स्टार्ट होगा। इसलिए ये पेन बहुत ही ज़्यादा एक टाइप का आप माइग्रेन समझिए। माइग्रेन में कैसे पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है वैसा ही इसमें भी होता है। तो ये आपको मैंने जनरली पेन का सिम्टम बताया। उसके बाद दोस्तों जो न्यूरैल्जिया मैंने आपको बताया, न्यूरैल्जिया यानी जनरली फेस की जो मसल्स होती हैं इसके अंदर लगता है कि कुछ तो चुभ रही है कांटे की तरह, यानी नर्व्स में सेंसेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन, यानी पूरा फेस दर्द करता है और वो दर्द करते हुए ऊपर माथे तक जाता है और पूरा सर पकड़ लेता है, सर दर्द करने लगता है। तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो सिड्रॉन मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम ये है कि राइट साइड का ये मेडिसिन है तो जनरली राइट साइड में यानी दाहिने साइड में अफेक्टेड होगा, पूरा फेस दाहिने साइड का दर्द करेगा और दाहिने साइड के हेड तक जाएगा पेन। अब दोस्तों दूसरी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करें तो सीवियर पेन स्टार्ट कहाँ पे होता है, आई बॉल में, यानी जो आंख है आपके आंख में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। वो पेन क्या होगा, घूमेगा ये, यानी ऑर्बिटल पूरा ये कंप्लीट अगर राउंड आप ले तो आंख के चारों बगल पेन होगा और वो पेन रेडिएट करते करते नाक तक जाके बैठेगा। यानी आंख में पेन स्टार्ट होगा, वो राउंड पेन जाएगा, यानी लगेगा पूरा आंख निकल के गिर जाएगा, इतना आंख के चारों तरफ दर्द, और वो पेन बाद में जाके नाक में शिफ्ट होगा, यानी बाद में लगेगा कि नाक भी दर्द करने लगा और वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होता है। तो ऐसी अगर कंडीशन आपको मिले, ऐसे पेशेंट आपको बताए तो उस कंडीशन में सिड्रॉन दीजिए। और पेशेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेशेंट भी आप समझिए, आपको अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो आप एग्जैक्ट ऐसा डॉक्टर को बताइए, फिर आपको बेस्ट मेडिसिन दिया जाएगा। अब तीसरी जो कंडीशन है, जो भी पीरियोडिसिटी मैंने आपको बताया, यानी एक अंतराल पे एक इंटरवल पे जो पेन देखा जा रहा है वो इंटरवल रेडिएट करेगा। कैसे, अब समझिए अगर आई बॉल में पेन है, आंख में पेन है, तो वो आंख का पेन अगर आज होगा तो कल सिर का पेन होगा, परसों फिर आंख का पेन होगा, उसके बाद वाले दिन सिर का पेन होगा। तो ऐसे पीरियोडिसिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती है। उसके बाद दोस्तों आंख में हमको एक पपड़ी पड़ जाती है, मतलब पेशेंट का देखेंगे ऐसे सफ़ेद कलर की पपड़ी पड़ जाना, काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर का डिस्चार्जेस निकलना, ऐसी कंडीशन जो होती है उसको हम स्कैल्डिंग लैक्रिमेशन कहते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन दिखे उस केस में भी सिड्रॉन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद का जो सिम्टम है वो इंटरमिटेंट फीवर, कहने का मतलब ये है कि समझिए आज अगर पेशेंट को फीवर हुआ तो सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक पेशेंट बेटर रहा, 6 बजे के बाद से 8 बजे तक पेशेंट का धीरे धीरे फीवर चढ़ा, 8 से 9 काफ़ी ज़्यादा हुआ, 9 से फिर से पेशेंट का फीवर उतरने लगा और रात होते होते शाम होते होते पेशेंट का फीवर कंप्लीट डाउन हो गया, यानी ख़त्म हो गया एकदम। कल भी आप देखेंगे सुबह में अच्छा रहा, फिर
8 बजे से 10 बजे के बीच में बढ़ गया, यानी ये जो पीरियोडिसिटी होता है, एक टाइम पे घटना एक टाइम पे बढ़ना, ऐसे कंडीशन को हम इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। ऐसे फीवर अगर दिखे पेशेंट में, उस कंडीशन में सिड्रोन काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है आर्निका के बाद और बैप्टिशिया के बाद। लेकिन आर्निका और बैप्टिशिया से कैसे डिफरेंस करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो इसका अटैक ऑफ फीवर एंड चिल होता है वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फीवर के कंडीशन में इसका सबसे पहला स्टेज जो होता है वो चिल का स्टेज होता है, उसके बाद से जो स्टेज होता है वो हीट का स्टेज, और लास्ट स्वेट। यानी सबसे पहले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ठंडगी महसूस करेगा, काफ़ी एकदम इतना ठंडा होगा कि वो 3-4 ब्लैंकेट लेके ओढ़ेगा, फिर भी उसकी ठंडी नहीं जाएगी। उसके बाद अचानक से उसका हीट का स्टेज आएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगेगा, और तीसरे कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा पसीना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट का आना। चिल का कंडीशन होगा तो चिल के कंडीशन में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस हो जाते हैं। यानी मेंटली रेस्टलेस कहने का मतलब मेंटली एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पैनिक सिचुएशन, पेशेंट बेचैन हो जाएंगे, एक जगह पे स्थिरता के साथ नहीं बैठेंगे, दूसरा तीसरा काम करना स्टार्ट कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी देखने को मिलेगा। ये होता है सबसे पहले कंडीशन में, यानी चिल के कंडीशन में। दूसरा जो कंडीशन मैंने बताया हीट का कंडीशन, उस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, जैसे नक्सवोमिका के पेशेंट में देखा जाता है, जैसे चाइना के पेशेंट में देखा जाता है, वैसा ही पेशेंट सिड्रोन के पेशेंट में देखने को मिलेगा हीट स्टेज में। और तीसरा और आखिरी स्टेज स्वेट स्टेज। तो स्वेट स्टेज में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन होगा, यानी इतना ज़्यादा पसीना होगा पेशेंट को, इतना ज़्यादा होगा कि उसको लिटरली लगेगा कि एक पूरी टॉवेल भीग जाएगी, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होगा। और ये लास्ट के स्टेज में होता है दोस्तों, इतना प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो ये अगर कंडीशन आपको ऐसा मिलता रहे तो उस कंडीशन में सिड्रोन देखिए। लेकिन इसमें एक याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब पेशेंट का हीट स्टेज होता है, यानी जब गर्म पेशेंट को लगता है, तो गर्म के कंडीशन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा डिज़ायर होता है गर्म पानी पीने का। अगर पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी पीने का मन कर रहा है, अगर लगेगा कि गर्म पानी पीऊंगा तो मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है, तो उस कंडीशन में सिड्रोन आंख मूंद के दीजिए, 100% काम करती है दोस्तों। अनदर कंप्लेन होते हैं वो मेल के कंप्लेन है। मोस्टली मेल कंप्लेन में क्या होता है कि जब भी मेल क्वेश्चन करने के बाद, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद उनको अचानक से कैसे सिचुएशन होती है, तो कोरिया का सिचुएशन होती है। कोरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बताऊं एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी में ऐसे कंडीशन होती है जिसको मिर्गी का दौरा भी हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन के बाद, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद मोस्टली मेल में देखा जाता है कि वो बेचैन हो जाते हैं और अचानक से अपना आपा खो देते हैं। उसमें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है, और अलग ही एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं। उसमें हमारी जो ब्रेन है, जो हमारी न्यूरॉन है, उसमें जो सिग्नल होता है, उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो मैंने आपको बोला कोरिया का सिचुएशन, कोरिया क्या होता है, मोस्टली स्पाज्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मसल्स का। हमारी जो फेशियल मसल्स हैं उसका स्पाज्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन, फेस का भी, लिम्स का भी, आर्म्स का भी, मतलब ओवरऑल पूरे बॉडी में इनवॉलेंटरी स्पास्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मसल्स का, जिसमें हमारे कोई भी रोल नहीं होता है। हमारी मसल्स खुद से ट्विचिंग करना स्टार्ट करती हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स का स्पास्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, काफ़ी घबराहट महसूस होने लगता है। तो ये सिचुएशन तब होता है जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद दिखता है पेशेंट के अंदर। उस कंडीशन में अगर ऐसा सिचुएशन बना रहे, ऐसे कंडीशन पेशेंट बताए तो सिड्रोन दीजिए। अब दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और आपको सिम्टम बता देता हूँ। जब भी स्नेक बाइट का कंडीशन हो, मतलब सांप अगर किसी को काट लिया हो, फिलहाल तो सांप काटने की बहुत ही ज़्यादा एंटीवेनम प्रेजेंट है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एंटीवेनम ले सकते हैं। बट अगर इमीडिएटली आपको देना हो तो स्नेक बाइट जो कि पॉइजनस कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उस कंडीशन में आप सिड्रोन का जो सीड होता है उसको खिलाएंगे। उसको अगर 4-5 सीड खिलाएंगे 10 मिनट के अंतराल पे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एक आपको सप्लीमेंट्री मैंने आपको ऐड कर दिया इसमें, ये भी देखने को मिलता है सिड्रोन के कंडीशन में। उसके बाद दोस्तों कुछ आपको ऐसे सिम्टम बताता हूँ जिसमें कुछ रेमेडी फेल हो जाए तो सिड्रोन देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा पेशेंट को। सबसे पहले आपको बताऊँ, अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, यानी हार्ट की कोई भी पैथोलॉजी है, उसके साथ साथ हीमोरॉइड है यानी पाइल्स की बीमारी है, और उस कंडीशन में अगर डिजिटलिस काम करना बंद कर दे, कैक्टस काम करना बंद कर दे, तो आप आंख मूंद के कोलिनसोलिया दीजिए या फिर सिड्रोन दीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊं कि कोलिकी पेन अगर पेट में स्टार्ट होता हो, बहुत ही ज़्यादा लगे कि पेट मरोड़ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा पेन हो, उस कंडीशन में अगर कोलोसिंथ काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में नक्सवोमिका काम करना बंद कर दे, तो सिड्रोन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको दीजिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं पोटेंसी, कौन सी पोटेंसी में देंगे तो बेटर होगा। तो मैंने आपको जो फीवर का स्टेज बताया, उस कंडीशन में अगर आप क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर देते हैं और हर
15 मिनट के अंतराल पे देते हैं, कम से कम सिचुएशन जब तक ठीक ना हो जाए तब तक। मतलब 3-4 बार रिपीट करिए एक दिन में। मदर टिंचर का 10 से 15 बूंद आधे कप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में कहने का मतलब, डालिए और उसको पेशेंट को पिलाइए, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और सिचुएशन अगर आपका क्रॉनिक ऐसा है तो उस कंडीशन में 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। 30 दे रहे हैं तो आप सुबह शाम करिए 5-5 बूंद, और अगर 200 दे रहे हैं तो सुबह शाम करिए 2-2 बूंद, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप सो दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करूंगा। इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली जितनी वीडियोस की नोटिफिकेशन रहेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और ये रेमेडी को आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ हो। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।